बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आपने सत्संग में सुना कि महापुरुषों ने बताया कि इस मनुष्य शरीर में होते हुए भी कुछ जीव पशु के समान होते हैं। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि कुछ जीव 4 प्रकार के पशु के समान होते हैं। उनमें से आपने नर पशु को समझ लिया, जान लिया। अब 3 बचे हुए हैं। वे कौन से जीव हैं जिन्हें शरीर तो मनुष्य का मिल गया, किंतु उनके कर्म, उनके कार्य पशु के समान है। प्रेमियों, 3 प्रकार के जो मनुष्य बताए गए, जो पशु के समान है, वे गुरु पशु, वेद पशु और तिर्या पशु। आइए अब इनके बारे में जानते हैं इस सत्संग में। इससे पहले इनकी शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर सत्संग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, बात करते हैं गुरु पशु की। गुरु पशु मनुष्य वह है जो बिना जांचे, बिना परखे शिष्य कर लेता है, और जो शिष्य समझदार होता है वह पहले भली बाती समझ बूझ लेता है, तब गुरु करता है। प्रेमियों, 4 बातों को जांच लेना चाहिए, 4 बातों का पता जरूर कर लेना चाहिए, तब गुरु बनाना चाहिए। अब गुरु बनाने के लिए वे 4 बातें कौन सी हैं? महापुरुष कहते हैं कि जब गुरु, शास्त्र, आचार्य और ईश्वर, इन 4 बातों को भली भांति जान लो तब गुरु करो। सबसे पहले गुरु सर्वतोभाव से योग्य है, योग्य होना चाहिए। दूसरा, शास्त्र निर्दोष निष्कलंकी हो। तीसरे, धर्म का आचरण करने वाला हो, हर प्रकार से योग्य हो। और चौथे, यह जानना चाहिए कि वह किस गुरु की भक्ति करता है, किस ईश्वर की भक्ति करता है, हमें किसकी भक्ति में लगाता है। प्रेमियों, जो जिस ईश्वर, जिस देवता की प्रार्थना बतलाता है, तो समझ लो वह उस देवता जैसे गुण, उस जैसा बल रखता है। हमें जानना है कि वह देवता, वह ईश्वर हमें छुटकारा दे सकता है या नहीं, वह 84 के बंधनों से निकाल सकता है या नहीं। यदि वह हर प्रकार से योग्य है, सामर्थ्यवान है, तो उसकी पूजा करना उचित है, क्योंकि मनुष्य अंधे गुरु से मुक्ति नहीं पा सकता। महापुरुष कहते हैं कि जाको गुरु है अंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे अंध को ठेलिया, पड़े काल के फंद। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा होता है, उसका चेला उससे भी अधिक अंधा होता है, और अंधा गुरु, अंधा चेला दोनों नरक की ओर जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु कहते सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। प्रथम गुरु है मात पिता, रज बिरज के सोई दाता।
दूसरे गुरु है मन की दाई, गृहवास की बंद छोड़ाई। तीसरे गुरु जो धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन दीक्षा दीना, जगे व्यवहार रहते सब चीना। पांचवें गुरु जिन वैष्णव कीना, राम नाम को सुमिरन दीना। छठे गुरु जिने ब्रह्मगढ़ तोड़ा, दुविधा मेट एक से जोड़ा। सातवां गुरु सत्य शब्द लिखाया, जहां का ततले तहां समाया। सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। गुरु कबीर कान फूका गुरु, हद का बेहद का गुरु। और प्रेमियों, कबीर साहब कहते हैं कि सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, भवजल उतरे पार। कबीर कान फूका गुरु, हद का बेहद का गुरु। और बेहद का गुरु जब मिले, तहाँ लगे ठिकाना ठोर। प्रेमियों, महापुरुष हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें भव सागर से पार निकालते हैं। अगर हम अंधे गुरु के चक्कर में फंस गए, हम भी अंधे हो गए, तो दोनों इस तरह से नरक के फंदे में फंस जाएंगे। काल ने उन्हें ग्रसित कर लिया है। सारा संसार गुरु गुरु कहता है, किंतु गुरु वही है जो तत्व का विचार रखता हो। महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले माँ और बाप गुरु है, क्योंकि वे ही अपने रजवीर्य से शरीर को उत्पन्न करते हैं। दूसरी गुरु सुख पूर्वक यत्न कराने वाली वो दाई है, जिसने हमारी इस गर्भ से कैद छुटाई, उस गर्भ से बाहर निकाला। और फिर नाम रखने वाले, हमारा नामकरण करने वाले तीसरे गुरु हैं, क्योंकि सब लोग उन्हीं के रखे हुए नाम से हमें पुकारते हैं। हमें पढ़ाने वाले, हमें लिखाने वाले, हमें यज्ञ कराने वाले, हर चीज सिखाने वाले हमें चौथे गुरु हैं। और पांचवें गुरु वे हैं जिन्होंने वैष्णव बना दिया, राम नाम का मंत्र का सुमिरन देकर भगवान की ओर लगाया। हमारा भ्रम तोड़ने वाले छठे गुरु हैं, जिन्होंने हमारी द्विधा मिटाकर एक से प्रीति करवा दी। और सातवें और पूर्ण गुरु वे हैं जिन्होंने शब्द को बता दिया, जिसने यथार्थ तत्व जानकर उस तत्व में हमें मिला दिया। मैं जहां से आया था वहीं दाखिल हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में 7 गुरु हैं, सारा संसार इनका सेवक है। और सतगुरु उसी को समझिए जो भव सागर से पार लगाए। कनफूका गुरु तो हद का होता है, काल तक का होता है, बेहद का नहीं होता, उस परमात्मा के पास नहीं पहुंचाता। और जब बेहद का गुरु मिल जाए, उस समय वो सेवक भी उस परमात्मा का ही हो जाता है। संसारी का असंसारी, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ बन जाता है। जो शिष्य होना चाहे वह पहले भली भांति जांच करे कि कोई बिना जांचे गुरु करता है वो बिगड़ता है, अंधेरे कुएं में जा गिरता है। प्रेमियों, गुरु करने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये महापुरुषों ने हमें बताई है। महापुरुष फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि एक अंधा पुकार पुकार कर कह रहा था कि मुझको सातों आकाश
और वैकुंठ सब कुछ दिखाई देता है। उसके पास एक मनुष्य खड़ा था। वह अंधे से कहने लगा कि भाई, मुझे भी वह आकाश का मार्ग बता दे। अब अंधे ने कहा कि तू भी आंख को फुड़वा ले तो तुझको भी दिखाई देने लगे। अब उसने भी अपनी आंखें फुड़वा ली। उसकी आंखें फूट गई। तब उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा। तब पहले के अंधे ने उसे सिखलाया कि भाई, तू भी मेरी तरह कहे। वह भी उसी प्रकार कहने लगा कि मुझे तो स्वर्ग दिखाई देते हैं, मेरी भीतर की आंख खुल गई। अब इन दोनों की बातें सुनकर तीसरे ने भी आंख को फुड़वा दिया, फिर चौथे ने, पांचवें ने। जो कोई आंखें फुड़वाता उसको पहले का अंधा सिखा देता कि जैसे मैं कहता हूं उसी प्रकार तू कहना शुरू कर दे। अब वे भी वैसा ही कहने लगे। प्रेमियों, कहने का अर्थ ये है कि 20-30 मनुष्यों ने मिलकर अपनी आंखें फुड़वा ली है। तब एक और मनुष्य आया, उसने भी आंखें फुड़वाई, और जब उसको कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब पहले का अंधा उसको सिखलाने लगा, तू भी इस प्रकार कहे जिस प्रकार हम लोग कह रहे हैं। उसने कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अब दूसरे अंधों से पूछा कि क्या तुमको दिखाई देता है? सबने कहा कि इस पहले के कारण हमने भी अपनी आंख फोड़ाई है। सब पुकारने लगे, इस पहले के अंधे ने हमारी आंख फोड़ाई। उस पहले के अंधे का सारा साम्राज्य, सारा कार्य खत्म हो गया। अब उसके सारे पाप सामने आ गए। तो प्रेमियों, यही अंधों का पंथ है। अंधे गुरु अपने अंधे चेलों को यही सिखाते हैं। जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो सारे उनके कर्म सामने आ जाते हैं। प्रेमियों, महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि इनसे बचना है, पूर्ण गुरु की शरण में जाना है। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। आगे के भाग में हम जानेंगे कि वेद पशु कौन से मनुष्य होते हैं, तिरिया पशु कौन से होते हैं। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का सत्संग? कुछ समझ में आया हो, आपके जीवन में कुछ काम आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।